के नाम में सच्चाई में अपने पापा के द्वारा आए हैं। और पिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हम सबको चुना और आज परमेश्वर को हम लोग ने जाना और पूरी रीति से हम लोग परमेश्वर में चल भी रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और अपने माता पिता का ही बहुत धन्यवाद करेंगे कि जो आज इस साल का इतना बड़ा वचन, क्योंकि जैसे कभी शादी वादी नहीं होती तो जब जाते इकट्ठा होते तो एक जोश होता है, तो सच्ची बताऊं वो त्यौहार का भी अब जोश ही रहता है। ये साल का परमेश्वर का जो सत्संग होता है इसका बहुत जोश होता है, पावर होती है कि हमारा जो 3 नवंबर में आएगा ये परमेश्वर का वचन। तो क्योंकि इसमें हमारी सब बहनें आ रही, परिवार सब इकट्ठा और हमारे बच्चन के सब आ रहे हैं, तो पिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और अपने माता पिता का भी कि आज इतना परमेश्वर ने उन्हें बल ताकत दिया है, क्योंकि ये काम छोटा नहीं है, ये काम बिल्कुल छोटा नहीं है, क्योंकि जो करेगा वही जानेगा। और जो भोज कराना, इनवाइट करना, सबको बुलाना और सब इतने अच्छे मन से हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और मेरी गवाही है सिर्फ 2-3 दिन पहले की, परमेश्वर को मेरे से नई गवाही लेनी थी। नई क्या, वो 13 तारीख को पीयूष का एकदम पीयूष बढ़िया चल रहे इसी भवन में बैठ के खड़ी होगी, इन्होंने कहा था कि हमें ना नई गवाही दो, इसीलिए तो नहीं मानना चाहिए ना ये सब ना, कोई गवाही ना मानो परमेश्वर। तो 13 तारीख को पीयूष की तबीयत दुकान में खराब हो गई थी, नॉर्मल चल रहे थे, कि कुछ ड्रिंक का ऐसा इशू नहीं था। तो उनकी 13 तारीख को क्या हुआ, मसाला खाते खाते एकदम से आँख के पास अंधेरा पड़ा और पूरी बॉडी एकदम टाइट और एकदम ऐड गए आधे घंटे के लिए। तो जो उनके साथ भैया हैं, मतलब मेरे जेठ जी, उन्होंने पूरी बॉडी को रफ किया 13 तारीख की खूब अच्छे से। वो आधे घंटे बाद उसमें मुझे तो कुछ पता ही नहीं, हम तो भाई अपने घर में आराम से। फिर बाद में शाम में पता चलता है ऐसे ऐसे हुआ था। तो जब आए तो हमने कहा ऐसा है ना, ये ट्रीटमेंट हम तो मतलब डॉक्टर को दिखाएंगे, क्योंकि पीयूष 2-3 दिन से खाना भी नहीं खा रहे, पर हमें तो कुछ आगे का पता भी नहीं था। तो जब हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने, वो डॉक्टर से बात हुई तो ये हुआ कि एडमिट कराया जाए। तो इनका ही मन नहीं था और मेरा भी मन नहीं था, क्योंकि मुझे 16 तारीख में लगा था। मैंने कहा अगर एडमिट हो गए 2-3 दिन तो जाएगा, फिर मैं भी नहीं चाह रही, मैंने कहा उधर भी हो जाऊंगी इधर भी हो जाऊंगी। पर उन्होंने बोला कि ये फीड जो आया है ये अगर रात में आ जाए तो आप क्या करोगे। फिर तो ये हुआ कि जो सही आप वो करो। फिर मम्मी को भी बताया, मम्मी ने कहा ठीक है सब परमेश्वर में छोड़ो। और हम यहीं से प्रार्थना करके गए थे कि पिता हम आपके हाथ में छोड़ के जा रहे, जैसा हो आपकी योजना हो, वो डॉक्टर भी इलाज करे तो आप हो उसमें। तो जब प्रार्थना करके गई उन्हें एडमिट किया गया। एडमिट के दूसरे दिन क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड जो एकदम नॉर्मल थे वो एकदम मतलब सेंस खो दिया उन्होंने, एकदम पागल वाली हरकत। जैसे अगर किसी ने तेरे नाम मूवी देखी हो, सलमान खान का जो हाल था, वो मतलब चप्पल यहाँ रखा उन्हें वो वहाँ दिख रहा है, चाबी उधर दिख रही, मतलब बिल्कुल सेंस नहीं। मम्मी को अपनी दादी कह रहे हैं, पापा को अंकल। तो मम्मी ये सब मुझे फोन पे बता रही थी जल्दी आओ पीयूष की ना तबीयत ठीक नहीं लग रही, उसका मन नहीं रहती। सासू माँ कह रही। जब हम गए तो मेरे भैया भी वहाँ बैठे थे, भैया ने भी यहाँ, उस दिन का बर्थडे था, उस दिन उन्होंने जब विश किया तो भैया को लगा नॉर्मल एडमिट हुआ, वो भी देख के हैरान, ये बिल्कुल मतलब सेंस में नहीं। और जो मैंने वो रोया, अब मेरे पास तो ताकत नहीं, एकदम खत्म। ऐसे तो लगा चलो एडमिट है, इलाज हो रहा है, जो मेरे पास ताकत कम, जो मैंने रोना शुरू किया। फिर मैंने अपनी बहन को, अपनी माँ को फ़ोन किया, मम्मी का फ़ोन की, परमेश्वर पिता चंगा करेंगे वही अच्छा करेंगे। बहन ने भी, हमें बड़ी बहन ने भी वचन दिया, सब परिवार का पूरा हाथ रहा। और पिता परमेश्वर का धन्यवाद, भैया ने भी भजन गाया ना, चंगाई वो दवाई बन गई, और आज वो दवाई मेरी गवाही बन गई, इसलिए पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। डॉक्टर ने हमसे कहा था कि अभी सेंस में आने के लिए 5 दिन भी लग सकता है, 10 दिन भी लग सकता है। अब मेरा हार्ट बीट ये बढ़ रहा था कि एक तो हम ड्रिंक इनकी झेल ही रहे हैं, अब क्या मैं इनका दिमाग भी झेलूंगी, पागल मतलब मैं कैसे संभालूंगी सब कुछ, वो मुझे इतनी टेंशन थी। और जब मेरी माँ से प्रार्थना हुई, रात भाई सोए, क्योंकि दिमाग में तो वही था, बच्चों से भी गई, बच्चों को भी नहीं पहचाना फ़ोन में। जब सुबह में दूसरे दिन अपनी माँ के साथ आईसीयू गई, वो तो सो ही रहे थे, जब वो होश में आए मेरे सामने बुलाया गया, आप बिलीव करना, होश में आते मतलब पूरा सेंस कि उनको ये लगा हमें नशा मुक्ति केंद्र ले आए गए, फिर यहाँ क्यों लाई, अगर हम थोड़े से बेहोश हो गए तो जरूर, मतलब उनकी बातें सुनकर, उनकी आवाज़ से मुझे लगा तुम ईश्वर ने तो चमत्कार कर दिया। नहीं, हम लोग उधर वेटिंग रूम में बैठे थे ना, तो उन्होंने आईसीयू से निकल के आए, बोले कि पीयूष तो ठीक हो गया। हाँ नहीं पीयूष बुला रहे हैं, जो भी फैमिली का वो आके बात करें। तो जब मैं गई ना, क्योंकि मैंने वो मेंटल देखा, और जब मैंने उसको अपनी पीयूष को पहले रीति में देखा,
फिर उसने बात करी, फिर मम्मी गई, उनने पहचाना, हाँ मम्मी है, नमस्ते हुआ, उससे बात हुई, अपनी मम्मी को पहचाना। तो पिता परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जो बोला उन्होंने 5 दिन में 6 दिन 10 दिन जो भी लग जाएगा, तो परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्हें पहले की तरह ठीक है, और आईसीयू में इसलिए रखा गया था क्योंकि हम उनका इलाज कर सकें। तो पिता परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि पिता ने आज मेरे पीयूष को चंगा किया और 100 साल का जीवन दिया, क्योंकि आज ये फैक्ट है, क्योंकि इतनी परेशानियाँ आ रही हैं, इतनी परेशानियाँ आ रही हैं जिसकी कोई हद नहीं, पर आज परमेश्वर को जानते उस बात का घमंड है, उस बात का पावर है कि मेरे पिता करेंगे। मैंने चिंता तो छोड़ दी। आज बताइए मैं यहाँ बैठी हूँ, मुझे तो था भी नहीं कि मैं आऊँगी, पर आज संडे होने के कारण भैया दुकान नहीं गए, मेरे सासू माँ और मेरे जेठ जी वहाँ पर हैं, तो शाम में मैं जाऊँगी। तो पिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और पिता ने जीवन में इतना चमत्कार किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पल पल संभाला, इसके लिए तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कहते नहीं है कि सब जब आप जैसे भी रहो, परिस्थितियाँ आती हैं, परेशानी दुख तकलीफ सब आती है, पर हमें डट के खड़े रहना, तो उसके लिए तो पावर चाहिए ना, डट के खड़े कहने और करने में। पर जो हमारे परमेश्वर पिता है ना, उनका नाम ही हमारे लिए इतना बड़ा पावर होता है ना, कि पिता हमारे सब अच्छा करेंगे। और जब पिता से कहा, पिता बेटी ये आपकी है, आपको इज्जत रखनी, लाज रखनी, क्योंकि समय वो उस टाइम ऐसा आ गया था, लगता कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब आईसीयू का भी नाम आया ना, तो जैसा लगा कुछ भी हो सकता है। तुमने कहा नहीं पिता, आपने दिए मेरे पति की जान, और आपने बचाया, और आपने मुझे अब जैसे भी गिराते रहो, पढ़ाते रहो, चलना तो मुझे आप ही में है, कुछ भी हो जाए। तो आज परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि पिता ने मेरे सुहाग को तो बचाया, फिर से अच्छा किया, अच्छा करके दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। मम्मी ने इसी सिस्टम में बात बोलेंगे कि मम्मी की प्रार्थना थी, हमारे साथ बैठ के मम्मी ने बोला कि प्रार्थना करनी है, तो उसके बाद प्रार्थना की उन्हें चिंता थी, तो ये मेरे साथ प्रार्थना ये कर रही थी, और इनको ये शब्द इनके पिता ने दिया था प्रार्थना के लिए, कि जो इसने बोला ना कि ये तो बात हम लोग से नहीं शेयर करी थी इसने, कि डॉक्टर ने बोला 5 दिन भी लग सकते, 10 दिन भी लगते साइंस में आने में, तो मम्मी को ये परमेश्वर पिता ने दिया था कि इन्होंने ये कहा परमेश्वर से कि परमेश्वर पिता आपने यीशु को 3 रात 3 दिनों में मुर्दों में से जिंदा किया, तो आप मेरे दामाद को 3 घंटे में चंगा कर चुके हैं। तो आज ये उसका चमत्कार जो शब्द पिता ने दिए, तो वो परमेश्वर पिता ने चमत्कार किया, और ये इतनी जल्दी मतलब सही हो गया, और डॉक्टर ने भी ये कह दिया कि बिल्कुल पूरी तरीके से चंगा है। पिता का बहुत धन्यवाद करते हैं। और अभी इसकी बात से कहते हैं कि इतना ज़्यादा होता है कि थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, तो नहीं है। फिर जब डॉक्टर ने मुझे बुलाया और बात करी, तो उन्होंने कहा कि मैंने आपसे रात में कहा था ना, कि उन्होंने मुझे रात में 2 ऑप्शन दिया था, या तो आप आईसीयू में इनको डालिए, और या तो आप नशा मुक्ति केंद्र भेजिए, क्योंकि माइंड पर असर कर दिया अच्छा खासा। अब इतनी तो जल्दी हम नहीं भेज सकते थे बिना सेंस में, क्योंकि वो तो पागल वाली हरकत इन कैसे भेज देते। तो ये हुआ कि आप आईसीयू में डालो। आईसीयू से भी हालत खराब, हमने कहा मम्मी प्लीज तो आईसीयू में जा रहा है, तब मम्मी ने उसी टाइम पे खाली एक विश्वास करती है, बाकी कोई घर विश्वास नहीं करता है। वो अपना भभूति लगाते हैं, कहीं कुछ लगाते हैं। हम हॉस्पिटल गए तो भी देखा तो काला से भभूति लगाएगा, तो सब लगाएगा था। हमने पिता से कहा पिता जो भी है भैया नहीं जानते हैं ना, हमने पूछा पाछा। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती। तब डॉक्टर ने मुझसे ये बोला कि देखिए जो कल डिसीजन लिया था वो आज तो मुझे रिजल्ट दिखा। तो मैंने पिता का धन्यवाद, क्योंकि काम तो वही कर सकते हैं ना, क्योंकि परमेश्वर सर ने कहा ना कि डॉक्टर में तो आप ही काम करोगे, क्योंकि डॉक्टर भी तो बनाने वाले तो हमारे परमेश्वर होता ही। तो क्योंकि आजकल डर भय इतना है ना कि डॉक्टर भी ऐसा लगता है कि कमाने के लिए कुछ भी चाह, तो बस इसमें भी कब्जा, इसीलिए परमेश्वर पिता का मांगा कि बहुत जल्द से जल्द उनका इलाज करके ठीक करें। और भाई पिता ने मुझे दिया मेरी आँख के सामने, क्योंकि मैंने प्रेजेंट देखा तो उनका पागलपन, ना देखती तो मैं कैसे जानती। और आज परमेश्वर पिता की एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, धन्यवाद करूँगी। जब ये साल का सत्संग आता था तो इसमें परमेश्वर हमसे सारी सेवा लेते थे, सारा हमसे बिछवाना ये करना। आपकी परमिशन नहीं मिली है तो मुझे लगा शायद परमेश्वर पिता हमसे नाराज है, पर परमेश्वर को पता था कि ये घड़ी भी आएगी, ये समय आएगा। तो ये मेरी बहन को 9 तारीख को ही भेज दिया यहाँ पर, और उसने सब किया, सब संभाला। और पिता परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पर जो गलती पिता परमेश्वर क्षमा करिए, अपने ही रास्ते चलाइए, क्योंकि हम खुद कहते हैं हमें सिखाइए। हम परमेश्वर से कहते हैं जो भी गलती हमें क्षमा करिए, पर हम चलना तो उन्हीं के ही चाल में ढलना चाहते हैं। इसलिए पिता परमेश्वर का धन्यवाद करो, जो गलती पिता परमेश्वर क्षमा करें। पिता परमेश्वर का बहुत बहुत पिता ने